तो नमस्कार एंड वेलकम बैक भाइयों। और आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के पहले टी20 के बारे में। और भगवान जी ये क्या करा दिया आपने। एक मैच जिसमें सूर्य का बल्ला चला, जिसमें शुभमन गिल का बल्ला चला टी20 में, वही मैच में बारिश हो गई। तो लगता है भगवान जी भी अभी थोड़े रूठे हुए हैं। भाई आप पूजा कराओ सूर्य एंड शुभमन, आप कोई पूजा कराओ, कोई मंदिर जाओ एंड मेक श्योर आप भगवान जी से डील अच्छे करो, क्योंकि बारिश जो हुई है आपके लिए बहुत खराब है। बहुत अच्छा दिख रहे थे दोनों, काफी अच्छे से लगे हुए थे, लेकिन क्योंकि मैच वॉश आउट हो गया है तो मेरी प्रिडिक्शंस भी चेंज हो गई हैं। तो उसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। और भाइयों मैं बात करूंगा कि सबसे ज्यादा रन गेटर कौन होगा दोनों टीमों से, मतलब ऑस्ट्रेलिया के लिए हाईएस्ट रन गेटर कौन होगा, इंडिया के लिए हाईएस्ट रन गेटर कौन होगा। वैसे सिक्सेस की भी बात करेंगे, कौन छक्के ज्यादा मारेगा, एंड हम बात करेंगे विकेट्स के बारे में और इकोनॉमिकल बॉलिंग के बारे में। तो हम ये चार पैरामीटर्स पे बात करेंगे, प्लस हम प्रिडिक्शंस की बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहें। तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का पहला टी20 जो होता कंप्लीट, पर बारिश ने कहा ऐसा कैसे होगा जी। तो वैसे पहले भी हुई थी और 18 ओवर का मैच हो गया था, और फिर हुई दोबारा एंड फिर तो मैच ही नहीं हुआ। लेकिन 97 पे एक था और 9.4 ओवर्स में बहुत तगड़ा स्टार्ट है, और एंड में आते आते मामला डेडली हो जाता ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि पिटाई रुकनी नहीं थी भाई, पिटाई रुकनी नहीं थी। इन्होंने मार मार के सुझा देना था ऑस्ट्रेलिया को, कंगारियों को नचा देना था, जंपे लगवानी थी इतनी लंबी लंबी, लेकिन इनसे कैचे नहीं होती, इनसे विकेटें नहीं ली जाती, बहुत पिटाई होती। अभिषेक शर्मा गए मारने गए थे नेथन एलिस की बॉल पे, कैच आउट हो गए लॉन्ग ऑन पे। कोई बात नहीं यार, बंदा खेलता ही ऐसा है। हेजलवुड पे बंदा पहला निकल रहा है, तो इट इज़ द स्टाइल ऑफ अभिषेक शर्मा। ऐसे ही खेलेगा और ऐसे ही खेलता तभी हम खिलाते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। गिल साहब जिन पे मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हूँ टी20 के अंदर, उनकी जगह पे गिल मेरा फेवरेट है न्यू जिन में, मैं पहले क्लियर कर दूँ। लेकिन मतलब तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, जायसवाल, मतलब ये काफ़ी सारे हैं मेरे फेवरेट्स, लेकिन शुभमन गिल मैं कहूँगा ऑन टॉप। मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो फेवरेट है न्यू जनरेशन में वो शुभमन गिल है। एंड लेकिन मैं फिर भी खुद बहुत क्रिटिकल था कि शुभमन गिल को टी20 आई साइड में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास जायसवाल जैसा बैटर है तो भाई साहब गिल की शायद जगह बनती नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रन तो वैसे बहुत मारते हैं। होपफुली गिल वो काम करना शुरू करें जिसके लिए उन्हें पिक करा है। टनों में रन बनाए, रन ही रन मारता रहे भाई, बंदा रुके ना। हम ये सब होप करते हैं। और वैसे अगर सूर्य ने ही वन डाउन आना होता है तो क्यों नहीं, मतलब क्यों नहीं आप जायसवाल के साथ जाओ। लेकिन चलो कोई बात नहीं, गिल आज बहुत अच्छे लग रहे थे एंड सेम विद सूर्य कुमार यादव। गिल का तो हमने फिर भी भाई टेस्ट मैच में देख लेते हैं। अच्छा ओडीआई में वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज हल्की गई, लेकिन ओडीआई में बहुत तगड़ा प्लेयर है गिल। लेकिन सूर्य के साथ, मतलब सूर्य के लिए तो बहुत देर बाद हमने भाइयों देखा कि सूर्य ने कुछ परफॉर्म करा है। और आज जब बैट से लग रही थी बॉल तो भगवान जी ने कहा कि आ जाओ बेटे, ऐसे मैं तोनू करता हूँ कॉल, और कॉल करी बारिश को एंड बारिश आई और उनका हो गया है काम। तो इस मैच में कुछ खास था नहीं जी। नेथन एलिस विकेट ले गया। हेजलवुड स्टार्टिंग में अच्छी बॉलिंग करा रहा था भाई, 3 ओवर करा दिए स्टार्टिंग में, समझ रहे हो कैसी बॉलिंग हो रही थी। ऑल दो हेजलवुड को भी पड़े, बाटलेट को भी पड़े, और सबको भी पड़ते जितना लंबा मैच खिंचता। लेकिन ऑब्वियसली बारिश आई। तो सेकंड टी20 के लिए रुकते हैं भाइयों, और सेकंड टी20 है अपना 31 को। तो आई गया, मतलब आज है 29, कल है 30 मैं कह रहा हूँ 29 का 20, लेकिन छोड़ो। आज 29 है, कल 30 है, 31। तो कल नहीं परसों है मैच, और इस मैच में होगा जी कैच ही कैच, एंड मज़ा आएगा इस मैच में। 145 है, ये 135 वाला मैच था शायद, मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, लेकिन 145 वाला मैच है। मज़ा आएगा, देखेंगे। बाकी अब समय आ गया है प्रेडिक्शंस का। तो भाइयों पहले बात करते हैं हाईएस्ट रन गेटर फॉर इंडिया कौन होगा इस सीरीज में। और आप कहोगे कि गिल का अच्छा स्टार्ट है, सूर्य का अच्छा स्टार्ट है, तो आप इन्हें पिक करोगे। नहीं भाइयों, मैं पिक करूंगा अभिषेक शर्मा को स्टिल, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस दिखता है मेरे को अभिषेक शर्मा में। हो सकता है ना हमारे, लेकिन मुझे लगता है अभिषेक शर्मा टॉप 2 रन स्कोरर्स में तो जरूर होगा एटलीस्ट। मेरे को लगता है, मैं खुद मानता हूँ कि शायद हाईएस्ट रन स्कोरर होगा, क्योंकि 1-1.5 बड़ी इनिंग्स आनी है और उसमें ही हाईएस्ट रन गेटर बन जाएगा। ऑल दो 5 मैच की सीरीज है, अब 4 मैच की सीरीज है, तो इसमें बात ज़रूर देखी जा सकती है कि क्या इतना मौका मिलेगा कि एक इनिंग्स इतना डोमिनेट कर पाएगी, क्योंकि 3 मैच की सीरीज़ नहीं है, थोड़ी बड़ी सीरीज़ है। लेकिन कोई नहीं भाइयों, मैं बैक करूंगा अभिषेक शर्मा को। मुझे लगता है अभिषेक शर्मा बनेगा हाईएस्ट रन गेटर इंडिया के लिए इस सीरीज़ के अंदर। तो भाइयों मुझे जो लगता है ऑस्ट्रेलिया के लिए जो हाईएस्ट रन गेटर होगा वो होगा ट्रेविस हेड। जी हाँ मेरे भाइयों, आप कहोगे कि उसकी फॉर्म अच्छी नहीं है एंड फलाना ढिमकाना, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये ट्रेविस हेड टुल्ला जो है हमारे खिलाफ ज़रूर चलता है। और इसे 1-1.5, मतलब आपको मैं बोलूँ आधी इनिंग्स की ज़रूरत है। अगर इसको एक बार वो मिडल होनी शुरू हो गई जैसे इसकी होती है, तो भाइयों ये नहीं छोड़ेगा और ये हाईएस्ट रन गेटर बनेगा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इंडिया के खिलाफ जो सीरीज़ हो रही है, मतलब जो सीरीज़ करंट है तो उसमें। और इसको हल्के में नहीं लेना हमें बिल्कुल भी। बेशक इसकी फॉर्म अच्छी नहीं है और ओडीआई सीरीज़ में भी स्टार्ट्स के बाद आउट हुआ, लेकिन इसको हल्के में नहीं लेना। ये बड़ा ख़राब आदमी है। इसके ये मूंछ वाले चेहरे पे तरस मत खाना, क्योंकि तरस नहीं खाता जब ये शुरू हो जाता है। तो भाइयों मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो हाईएस्ट रन गेटर होगा वो होगा ट्रेविस हेड। तो भाइयों मुझे लगता है कि मिचेल मार्श हो सकता है हाईएस्ट सिक्सर हिटर
ऑस्ट्रेलिया के लिए बिल्कुल सही भाइयों, मुझे लगता है कि ट्रेविस हेड से ज़्यादा जो मिचेल मार्श है ये मार सकता है छक्के, एंड ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज़्यादा छक्के ये मार सकता है। टिम डेविड का भी एक नाम हो सकता है ज़रूर। तो इन 3 लॉन्डो पे नज़र रखना, और एक जॉस इंग्लिश पे। अब तुम कहोगे कि भाई पूरी बैटिंग लाइनअप ही गिना दी, लेकिन मुझे लगता है हाईएस्ट 6 जो हिटर होगा वो मिचेल मार्श होगा, और हाईएस्ट रन गेटर हो सकता है ट्रेविस हेड हो मेरी तरफ से। तो भाइयों मुझे लगता है इंडिया की तरफ से जो हाईएस्ट 6 हिटर होगा वो होगा अभिषेक शर्मा। व्हाट अ सरप्राइज, व्हाट अ सरप्राइज, मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। कोई स्नीकी सूर्य कुमार यादव नहीं, कोई स्नीकी तिलक वर्मा नहीं। तिलक वर्मा भी छक्के मार सकता है, सूर्य भी मार सकता है, दुबे भी मार सकता है, गिल भी मार सकता है, लेकिन नंबर 1 पे रहेगा छक्के मारने में अभिषेक शर्मा। लिख के ले लो, लिख के ले लो। तो मोस्ट विकेट्स कौन होगा इंडिया की तरफ से ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में? भाइयों मुझे लगता है इट विल बी कुलदीप यादव। यस, काफी लोग सोचेंगे कि हर्षित राणा क्यों नहीं, क्योंकि उसे मारने जाएंगे तो बहुत अच्छा चांस है कि विकेट मिल जाए। वरुण चक्रवर्ती भी विकेट लेता है, तो बुमराह है भाई, तो बुमराह क्यों नहीं? यही तो बात है दोस्तों, यही तो बात है। मुझे लगता है कुलदीप यादव ले सकते हैं विकेट, क्योंकि कुलदीप यादव ना हवा में बॉल लटकाएंगे, और काफी सारे ऑजी बैटर्स को एक्सपीरियंस है, लेकिन इतना एक्सपीरियंस नहीं है कुलदीप को खेलने के लिए। वो मारेंगे, हवा में बॉल लटकेगी एंड आएगी कैच। तो हाईएस्ट विकेट टेकर कौन बना? कुलदीप यादव। तो भाइयों आप सोचोगे कि ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट कौन लेके जाएगा, और ऑब्वियसली आप फोटो पहले देख चुके हो साइड पे, नेथन एलिस। मुझे लगता है नेथन एलिस जो है सबसे ज्यादा विकेट लेके जाएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। और आप पूछोगे ऐसा क्यों भाई, बाकी क्यों नहीं? देखो हेजलवुड जो है सबके लिए कॉमन चॉइस होती है हेजलवुड, मतलब इकोनॉमी वाइज तो होती, लेकिन हेजलवुड पूरी सीरीज में होंगे नहीं तो हम पिक नहीं कर सकते उन्हें। इसीलिए मुझे लगता है नेथन एलिस, क्योंकि अच्छी डेथ में बॉलिंग करता है भाई। अभी थोड़े रन पड़ जाते हैं, लेकिन अच्छी डेथ में बॉलिंग करता है, मिडल में करता है, नई से भी कर रहा है। तो और जैसी ही बॉलिंग करता है इसे मारने जाते हैं, जो कुलदीप के साथ हुआ वही इसके साथ होता है कि मारने जाते हैं, वेरिएशन होती है, कनेक्ट होती नहीं जी, हवा में लड़ जाती है एंड कैच। तो हाईएस्ट विकेट टेकर कौन हुआ भाइयों? नेथन एलिस ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो बेस्ट इकोनॉमी किसकी होगी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से? काफी सारे लोग कहेंगे हेजलवुड, सीधा सीधा जवाब है, लेकिन हेजलवुड मैं कह नहीं सकता, क्योंकि हेजलवुड सिर्फ 2 मैचेस खेलेगा, पहले वाले, उसके बाद हेजलवुड भाई गॉन। छुट्टियों में फ्लैश करेंगे, बीच बीच है मस्त, ऑस्ट्रेलिया में तो मस्त घूमेंगे। तो बेस्ट इकोनॉमी आखिर फिर होगी किसकी? पिचेस की भाइयों, पिचेस की। क्योंकि मेरे को बॉलर देख के, किसी को भी देख के ऐसा नहीं लगता कि अच्छी इकोनॉमी में डाल देगा। एक आध दिन बच सकता है कोई ना कोई, लेकिन हर रोज 4 मैच बचे हैं सीरीज में, तो हर रोज नहीं बचने वाला, और सारे ऑस्ट्रेलियन बॉलर पिटेंगे, एक भी ऐसा नहीं होगा जो बच जाएगा या अंडर दी रेडार जाएगा। सारे के सारे पिटेंगे, सारे के सारे लाइन से पिटेंगे। तो उनकी अगर कोई मदद कर सकता है इकोनॉमी बचाने में तो वो पिचेस है, और कुछ नहीं, सिर्फ पिचेस, नथिंग एल्स। क्योंकि इंडिया का जवाब तो सबको सब पता है ही, मतलब उसमें क्या बोलना। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर पिचेस ने कुछ करा तो उनके बॉलर्स की इकोनॉमी अच्छी होगी, अगर नहीं करा और बैटिंग पैराडाइज दे दिया तो भाई फिर आप स्टैंडो से बॉल लेके आओ, क्योंकि इकोनॉमी भी बेकार, मजा बहुत आएगा लेकिन अपने को, लेकिन इकोनॉमी ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की बेकार रहेगी। हेजलवुड में पिक करता अगर 5 मैचेस खेलते या 4 भी खेलते, लेकिन 2 मैच खेलने हैं, पहला तो वॉश आउट हो गया, तो इट इज व्हाट इट इज। तो भाइयों बेस्ट इकोनॉमी किसकी होगी भारत की तरफ से बॉलिंग करते हुए? और काफियों का ऑब्वियस आंसर होगा कि जसप्रीत बुमराह, लेकिन मैं इससे अलग जवाब दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है इंडिया की तरफ से बेस्ट इकोनॉमी होगी वरुण चक्रवर्ती की, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती को कोई पढ़ नहीं पाता है, मिस्ट्री है। और हो सकता है एक आध मैच लटका दे महीने की हवा में, भाई मार यार, टिम डेविड मार दे तो मार दे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वरुण चक्रवर्ती जो है, ये जो भाई अपना है, इसको कोई निपटा सकता है। मतलब इकोनॉमी इसकी बहुत अच्छी रहेगी, बुमराह से भी अच्छी रहेगी, अंडररेट रहेगा। अक्षर पटेल भी निकाल सकता है काम, लेकिन अक्षर पटेल का पता है क्या है, किसी मैच में अगर पीछे पड़ गए अक्षर पटेल के तो पीछे पड़ गए, फिर उसको पिटाई ही पड़ती है। तो वरुण चक्रवर्ती इसलिए मेरी पिक रहेगी कि इकोनॉमी वाइज मेरे को लगता है सबसे बेहतर रहेगा। बुमराह को काफ़ी सारा ओवर नए बॉल से भी डालने पड़ेंगे, और नए बॉल से क्या है कि भाई थोड़ा एज लग गया, कुछ हो गया तो चौके लग गए और इकोनॉमी बिगड़ गई, तो वो हो सकता है। और अभी बुमराह वैसी बॉलिंग नहीं कर रहे जैसी हम उनसे देखते हैं, तो वरुण चक्रवर्ती इस सीरीज के लिए होंगे पिक। ऑल टाइम में ऑब्वियसली बुमराह, लेकिन इस सीरीज के लिए ऑब्वियसली मैं पिक कर रहा हूँ वरुण चक्रवर्ती भाइयों। तो भाइयों अब घड़ी आ गई है, मतलब ये मैंने मंगाई थी घड़ी, वो आ गई है, लेकिन जो एंड तक बना था मेन क्वेश्चन के लिए, उस क्वेश्चन का जवाब देने का, आंसर देने का टाइम आ चुका है। और जवाब है, मेरा सवाल है कि सीरीज कौन जीतेगा, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया? और इसका सीधा सीधा जवाब है इंडिया। 3-1 इंडिया जीतेगा। 4 मैच की सीरीज है, क्योंकि पहला मैच हो चुका है जी बारिश 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 बारिश, रेन रेन एंड रेन कम, एंड अगर रेन दोबारा नहीं आंदी तो इंडिया विल विन 3-1। कोई 2-2 नहीं हो रहा, कोई टाई नहीं हो रही, सीरीज इंडिया जीत रही है। एंड एक मैच हो सकता है ऑस्ट्रेलिया जीत जाए, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इंडिया इज विनिंग 3-1। और ये था जवाब। बाकी जिन्होंने अभी तक वीडियो देखी, थैंक यू भाइयों, मिलते हैं जल्दी,
क्योंकि सेकंड मैच की भी वीडियो बनानी है मुझको, और सेकंड मैच पे भी वीडियो बनाऊंगा, तो आप भी आना, मैं भी आऊंगा। थैंक यू भाइयों।